अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फ़िज़िक्स के छठे चैप्टर के न्यूमेरिकल करने, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। कह रहे कि 40 न्यूटन वज़न से एक स्प्रिंग, यानी कि 40 न्यूटन का एक वज़न है जो स्प्रिंग के साथ है, स्प्रिंग के खींचता है उसको 20 मिलीमीटर खींच जाता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। अगर जिस्म में स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करते, इस जिस्म का वज़न क्या होगा? वज़न भी फाइंड करना है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो इसका डाटा पहले वो लिखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। वज़न हमारे पास उसका कितना है? कह रहे हैं कि 40 न्यूटन वज़न से। तो हमारे पास 40 न्यूटन फोर्स है या वज़न है। हमारे पास जो एफ़ है वो है 40 न्यूटन, यानी कि नीचे की तरफ खींच रही है ना, वज़न तो फोर्स ही लगाएगा नीचे की तरफ, आप वज़न भी लिख सकते हैं। और उसकी लंबाई में, एक्स की लंबाई में कितने मिलीमीटर खींचा जाता है? 20 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करता है। अब मिलीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो मिलीमीटर को मीटर में याद रखना है कि जो 1 मीटर होता है ना, उसमें हमारे पास कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक जो मीटर होता है ना, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर। तो हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.02 मीटर। अब हमने हुक का कानून पढ़ा था। हुक का कानून किसके बराबर होता है? हमारे पास F बराबर होता है के एक्स के। तो हमने के फाइंड करना है, तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि के हमारे पास आ जाएगा F डिवाइडेड बाय एक्स। इनके हम क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। F हमारे पास कितना है? 40 न्यूटन है। एक्स हमारे पास कितना है? 0.02 मीटर है। जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2000 न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। अगर हम इसको क्या करते हैं? किलो न्यूटन में वो कन्वर्ट करते हैं, तो 1 किलो में कितने न्यूटन, यानी कि एक जो किलो न्यूटन होता है उसमें 1000 न्यूटन होते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? और साथ ये मीटर जो वैसे का वैसे पर मीटर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने दूसरी बात पूछी थी कि जिस्म का वज़न क्या होगा। जिस्म का वज़न भी हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं वही कि हमारे पास के एफ बराबर होता है वज़न फाइंड करने का या फोर्स फाइंड करने का। फार्मूला हमारे पास होता है स्पिनिंग कांस्टेंट 2 किलोमीटर एंड वेट। हम एफ फाइंड कर चुके हैं। एफ यही फार्मूले के अंदर अप्लाई करना है। एफ हम फाइंड, ये फोर्स हमने या उसका वज़न फाइंड करना है, तो वो के एक्स के बराबर है। के एक्स, तो के हमारे पास क्या आया? 2 न्यूटन आया, किलो न्यूटन। और एक्स हमारे पास कितना है? 20। इनको हम क्या करेंगे? आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 16 मिलीमीटर। हमें अगर वो खींचने के बाद उन्होंने हमारे पास स्प्रिंग का खिंचाव भी दिया है, स्प्रिंग का खिंचाव वो नहीं लिखा, वो हमारे पास दिया गया 16 मिलीमीटर स्प्रिंग का खिंचाव। तो वो हमारे पास दिया 16 मिलीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। 16 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.01
6 मीटर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे पास ये x है, दूसरा f बराबर होता है k x के। k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। k की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, 2000 न्यूटन मीटर। और x हमारे पास क्या है, 0.016 मिलीमीटर। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया, 32 न्यूटन उसका वज़न आ गया या उसकी फोर्स आ गई। यानी कि इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, वेट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि W या वेट नीचे की तरफ या ना खिंचाव पैदा होगा। एक बार दोबारा सुन लें, पहले वो एक चीज़ मिस कर गए थे। कह रहे हैं कि 40 न्यूटन वज़न से एक स्प्रिंग वज़न से, यानी कि उसको खींचा गया, फोर्स लगाई गई, जिस्म का मास नहीं है, 40 न्यूटन के वज़न से, यानी कि उसके साथ लटके हम, खींचा उसको, तो 40 स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खिंचाओ खींच जाता है। यानी कि स्प्रिंग कितना खींच जाता है, 20 मिलीमीटर खींच जाता है। तो क्या कहते हैं, इसकी फाइंड कीजिए। अगर जिस्म में स्प्रिंग में 600 मिली और 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा हो तो जिस्म का वज़न क्या होगा। पहले हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका खिंचाव पैदा मालूम करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। याद रखना है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। उनको डिवाइड किया, ये आ गया, वैल्यू फार्मूले के अंदर पुट कर दी। फिर उन्होंने कहा कि 6 मिलीमीटर स्प्रिंग का मज़ीद खिंचाव पैदा हुआ तो आपने क्या करना है, उसका वज़न फाइंड करना है। तो वज़न फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है यही, तो उसको हमने कन्वर्ट किया और इसमें क्या कर दिया, वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारे पास उसका वज़न या फोर्स आगे नीचे की तरफ खींचा। अब हमारे पास इसका दूसरा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, वो करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 लीटर दूध का मास, 2 लीटर दूध है, उसका जो वज़न है वो है 4.5 किलोग्राम। इसकी डेंसिटी SI यूनिट में मालूम कीजिए। क्या फाइंड करना, हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 2। न्यूमेरिकल 2 में हमारे पास जो दी गई है हमारे पास डाटा, वो लिखते हैं। हमें लीटर में दूध दिया गया है, कह रहे हैं कि 5 लीटर दूध, यानी कि दूध लीटर में 5 लीटर, 5 लीटर में दूध दिया गया। उसका मास कितना है, मास, उस मास को m से जाहिर करते, वो है 5 किलो, 4.5 किलोग्राम है। मास कितना हमारे पास, 4.5 किलोग्राम है। डेंसिटी हमने क्या करनी है, उसकी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, डेंसिटी, डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं। डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो उसका हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास लीटर है ना, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर और कितने मीटर क्यूब होता है, तो उसमें कन्वर्ट करना है। याद रखना है जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, ये उसके क्यूब में यूनिट आता है, वो 1000 लीटर के बराबर होता है। हमने इसको क्या कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए डिवाइड कर देते हैं हम इसको। हमारे पास है कितना दिया गया है, 5 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, 1000। डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.005 मीटर क्यूब आ गया, 0.005 मीटर क्यूब आ गया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। रो बराबर है, मास कितना हमारे पास 4.5, वॉल्यूम हमारे पास कितना है, ये हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम आया 0.005। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया
कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। अगर ये लाइन नहीं लगाना चाहते तो आप इसके साथ ये माइनस की अलामत लगा दें। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसको क्या करना है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है, पॉइंट कहाँ लगाना है, बाएं तरफ एक अदद हो जो गैर सिफर हो। तो यहाँ इसको हमने पॉइंट में लेकर आना है, जैसे कि 0 में 1 2 3। तो अगर पॉइंट हम लगाते हैं यहाँ पर, तो 10 की पावर दाएं से बाएं गए हैं तो 10 की पावर क्या आएगी प्लस। कितनी रकमें आएंगी, जितना रकमें हमने पॉइंट को उठाया। तो 3 रकमें उठाया तो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। इसी तरह उन्होंने वैसे पूछा, ये भी ठीक है, और ये उन्होंने इस तरीके में जवाब को पूछा है। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, अगला न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कहते हैं, 60 ग्राम की एक ठोस शय को, 60 ग्राम की एक ठोस शय है, जिस शय को जब पैमाइशी सिलेंडर के अंदर डुबोया गया तो पानी की सतह 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़कर 44 सेंटीमीटर पर चली जाती है। यानी कि चीज़ को डुबोया तो पानी की सतह क्या आ गई, ऊपर आ गई। ठोस शय की डेंसिटी फाइंड करनी है, उसी तरह जिस तरह हमने पिछला न्यूमेरिकल किया, लेकिन थोड़ी सी इसमें क्या है, चेंजिंग है। हमारे पास मास दिया गया ग्राम में, हमारे पास शय का मास, शय का मास को m से जाहिर कर दे। शय का मास क्या दिया गया, 40 ग्राम दिया गया है, 60 है, 40 नहीं है हमारे पास, कितना है 60 ग्राम है। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में। तो याद रखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसको 1000 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.060। ये 0 लगाएं या ना लगाएं, से लिख दे किलोग्राम। फिर दूसरी चीज़ हमें क्या दी गई, इसकी दूसरी चीज़ में हमारे पास इसका वॉल्यूम दिया गया है, जो उसके अंदर डुबोया गया था वो वॉल्यूम हम क्या कर लेते हैं, पहले फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम यानी कि हमारे पास उसका वॉल्यूम 2 दिया गया है ना, वॉल्यूम V। तो वॉल्यूम पहला जो था वो था 40, डुबोया गया तो कितना आ गया 44। तो 44 में से हमने क्या कर देना, 40 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम आ गया 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पहले याद रखना है सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है आपने, ये किसके बराबर होता है, 4 ज़रब 10 की पावर -6। ये याद रखना, ये हम पीछे कर चुके हैं। तो साथ क्या लगा देंगे, मीटर क्यूब लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम गलत लिखा गया, वॉल्यूम ठीक हो गया। ये वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। फाइंड क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, रो से जाहिर करते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास हमारे पास कितना है 0.06 डिवाइडेड बाय 4 ज़रब 10 की पावर -6। जब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है जब, और इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं ना, यानी कि हमारे पास है -6। तो पॉइंट को उधर ले जाके जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 15,000 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो अब हमने आंसर किस में लेकर आना है, किलोग्राम मीटर फी क्यूब में। तो कितने पॉइंट है इधर, 1 2 3। तो पॉइंट को हम उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ पर आ गया।
तो कितनी रकमें उठाया हमने 3, तो 10 की पावर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया किलोग्राम मीटर फी क्यूब आ गया। कैलकुलेटर के ऊपर इसको करना है तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह ये जो है ना पॉइंट इसने कितनी रकमें उधर जाना है, यानी कि इस तरह आएगा इसका 0,640,000 और 0, ये वाली वैल्यू को 0.06 पे इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, तो फिर हमारे पास ये आता है। इसको हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको आम तरकीब में लिखना है इस तरह 0.06 डिवाइडेड बाय 0.0004 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो ये किलोग्राम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट जिसका ना हो यहाँ पर होता है, 13 में उठाया यहाँ पर आ गया, तो 10 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, एक ब्लॉक की डेंसिटी, अब हमें डेंसिटी दी गई है, कह रहे हैं कि एक ब्लॉक की डेंसिटी 8 × 10 की पावर 6 ग्राम मीटर पी क्यूब दी गई है और हुजम उसका कितना है 7 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मास फाइंड कीजिए। हमारे पास डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी को रो से जाहिर करते हैं, इस तरह ये पी नहीं है रो होता है। डेंसिटी हमें दी गई है 8 × 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब में पहले कन्वर्ट है, इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइनस में ये लगा दिया करें, ठीक हो गया। फिर हमारे पास उसका वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम वी वो हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आप सेंटीमीटर को क्या करें, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। याद रखना है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना वो बराबर होता है, पीछे भी करवा दिया, वो बराबर हमारे पास होता है 10 की पावर -6 के, याद रख लेना आपने, मीटर क्यूब के। तो अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा यार 60 × 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम निकल आया। अगर हम इसको क्या करें साइंटिफिक नोटेशन में मज़ीद कर लें, यानी कि ये पॉइंट क्या लगाना है बाएं तरफ, तो अभी से हल कर ले, ये यहाँ पर आ गया पॉइंट, कितनी रकमें उठाया 1, 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 × 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो इसको पहले कन्वर्ट कर ले, असास सेम में पावरें क्या हो जाएंगी प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 × 10 की पावर -5 मीटर क्यूब आ गया। फार्मूले के अंदर क्या कर दे, वैल्यू पुट कर दें। तो हमने पढ़ा था कि डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने मास फाइंड करना, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मास बराबर आएगा डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी है 8 ज़रब 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारे पास क्या है 6 ज़रब 10 की पावर -5। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 आएगा, क्या आएगा 48। साथ सेम में पावर जमा हो जाएंगी प्लस माइनस -3 -5, तो हमारे पास क्या आ गया 48 ज़रब 10 की पावर -2। अब पॉइंट को हमने कितने रकमें दाएं तरफ और बाएं तरफ लेकर जाना, माइनस में पावर है 2 रकमें, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट 1 2 यानी कि 0.48। तो इसका यूनिट क्या है हमारे पास डेंसिटी का किलोग्राम। इस तरह हमारे पास ब्लॉक का जो मास था वो फाइंड हो गया। हमने लिखा नहीं था कि क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने, मास m फाइंड करना है। तो एक बार दोबारा देख ले, हमारे पास कह रहे हैं कि एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी कितनी है 8 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम है, उसका वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब है। तो याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ना 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया
डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला हम पीछे कर चुके हैं। तो हमने मास फाइंड करना था, डेंसिटी मल्टी वॉल्यूम में डिवाइड हो रहा था, उधर जा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इनको हमने किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। माइनस में पावर है तो पॉइंट ने 2 रकमें बाएं तरफ जाना है। पॉइंट जिसका ना हो यहाँ पर होता है 1 2, यानी कि 2 रकमें उठाया तो हमारे पास 0.48 इसका आंसर आ गया किलोग्राम में। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 5। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 5। क्या कहते हैं, एक ईंट की पैमाइश, जो ईंट है उसकी पैमाइश क्या है, 5 ज़रब 20 सेंटीमीटर है। अगर इसका मास 5 किलोग्राम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम प्रेशर मालूम कीजिए जो ईंट एक उफ़क़ी सतह पर डाल सकती है, यानी कि नीचे की तरफ डाल सकती है। तो बड़ा ही आसान है। इसके बाद फार्मूले को ध्यान में रखना है और पहले इसके जो सेंटीमीटर मीटर में दिए गए हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल नंबर 5 ईंट की पैमाइश की गई, यानी कि उसकी हमें क्या दी गई है, पैमाइश दी गई है ईंट की। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 लिखेंगे ईंट की पैमाइश। ईंट की पैमाइश हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर ज़रब 20 सेंटीमीटर, ये ईंट की हमें पैमाइश दी गई। फिर उसकी दूसरी बात हमें क्या दी गई है, दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर इसका मास 5 किलोग्राम हो तो मास उसका हमें दिया गया 5 किलोग्राम, यानी कि ईंट का मास, ईंट का मास हमें दिया गया 5 किलोग्राम। फिर ग्रेविटेशन ज़ाहिर है ज़मीन की कशिश की वजह से होता है, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। फिर डायमेंशनल ऑफ द ब्रिक, यानी कि हमारे पास उसकी जो दी गई थी ईंट की पैमाइश वो हमें ये दी गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, ईंट का कम से कम प्रेशर फाइंड करना है कि वो कहाँ लगाती हैं। तो प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला क्या हमारे पास, प्रेशर हम ये डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये फार्मूला है, पहले इसको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए हमारे पास जो ईंट का सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है, 5 ज़रब 20 100 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यूब। उसको हमने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। न्यूमेरिकल कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। हमने क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर फाइंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होगा, उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम, हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हमारे पास उसकी जो फोर्स है वो कितनी, ईंट, और जाहिर है जो फोर्स ज़मीन अपनी कशिश की तरफ करती है वही फोर्स होती है, यानी कि 5 ज़रब 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 50 न्यूटन आ गई, यानी कि उसका वज़न और ज़मीन की कशिश। हमारे पास फोर्स क्या होती है, जो ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। वज़न हमें दिया गया 5 किलोग्राम और ज़मीन की कशिश कितनी होती है, 10। तो हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 50। मैक्सिमम जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या आ जाता है,
100 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, यानी कि यहाँ पर कर लें, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, वो हमारे पास 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के होता है। तो अब ये 2 बार है तो इसका कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो हमारे पास यानी कि ये 1 बार था तो इसको 2 बार करेंगे तो 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आएगा 10 की पावर 3 मीटर के। तो अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दे हमारे पास, तो उसकी वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 5 ज़रब उसकी 2, हमारे पास 2 है, 2 ज़रब 10 की पावर 2 बार आया ना, 10 की पावर -3 मीटर आ गया। अब आप क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये 5 है पहली बार इसका, यानी सॉरी यहाँ पर क्या मैक्सिमम में क्या आएगा 5। तो हमारे पास इसको ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आता है 5, नहीं 5 1 ज़ार 5 यानी कि 10 आ गया। ये नीचे पावर क्या हो रही है, माइनस है, तो ऊपर जा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो पॉइंट को कहाँ लगाना है, यहाँ पर 1 पॉइंट ज़रब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नीचे पावर माइनस थी ऊपर जाकर प्लस होगी, प्लस 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 यानी कि 1 ज़रब 10 की पावर 4 आगे, ये नीचे माइनस थी तो ऊपर जा क्या होगी, प्लस होगी, पावर ऊपर जा क्या होगी, प्लस। तो इस तरह हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हमारे पास 1 ज़रब 10 की पावर 4 पास्कल आ गया। PA से जाहिर किया जाता है पास्कल। अब हमने कम से कम यानी कि मिनिमम प्रेशर फाइंड करना है। मिनिमम प्रेशर के लिए वही हमारे पास सेंटीमीटर कितने टाइम है, 2 टाइम। तो हमने लिखना है कम से कम प्रेशर, कम से कम प्रेशर। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, एक बार नोट कर ले। कम से कम प्रेशर है हमारे पास, वही फार्मूला हमारे पास, उसका वॉल्यूम जो हमारे पास फोर्स है वो तो 50 न्यूटन है, वैसे की वैसे आ गई। फिर है हमारे पास 2 ज़रब 10 की पावर -2, इसको हमने डिवाइड किया तो आ गया 25। ये पावर नीचे माइनस थी ऊपर जा क्या होगी, प्लस। हमने पॉइंट लगाना है कहाँ पर, यही पास्कल में पावर है तो इसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं PA पास्कल। तो ये कम से कम हमारे पास प्रेशर आ गया मिनिमम। तो अब दोबारा एक बार देख लें न्यूमेरिकल को। कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 5 है। कह रहे हैं एक ईंट की पैमाइश है, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर मोटी है और 20 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ईंट का मास ये दिया गया, जी की वैल्यू में आती है। हमने यहाँ पर फोर्स निकालनी है, उसका वज़न टोटल 5 को ज़रब दे देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 50 न्यूटन उसकी फोर्स आ गई। प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब हमारे पास इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर के। अब ये कितनी बार है, 2 टाइम है, तो ये फिर कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। तो 10 की पावर -3 मीटर आ गया। फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट की, 5 वैल्यू उसकी, वो करके हमारे पास क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम निकालने के लिए 2 टाइम दूसरा है, 50 डिवाइडेड बाय 2 ज़रब 10 की पावर -2, उसको हल कर दिया तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 कह रहे हैं कि बैरोमीटर में सतह समंदर के प्रेशर पर पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी, ये फाइंड करनी। अगर मरकरी की बजाय पानी इस्तेमाल किया जाए, जबकि पानी की डेंसिटी हमारे पास 1000 किलोग्राम मीटर फी क्यूब है और मरकरी की डेंसिटी 13.6 ज़रब 10 की पावर 2 किलोग्राम मीटर क्यूब हो, तो हमारे पास मरकरी की डेंसिटी दी गई, पानी की डेंसिटी पहले लिख ले, पानी की
डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, डेंसिटी को किससे जाहिर करते हैं? रो से। पानी की डेंसिटी हमें दी गई है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम फी मीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी से डब्ल्यू कह दे, मरकरी की डेंसिटी यानी कि फ़र्क रखने के लिए मरकरी की डेंसिटी इसे हम कह दें मरकरी, वो में दी गई है 13.6 यानी कि 13.6 ज़रब 10 की पावर +3 किलोग्राम फी क्यूबिक, किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो हमने फाइंड क्या करना है? द मरकरी कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमें फाइंड होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी मरकरी का हाइट क्या होती है सतह समंदर के ऊपर, यानी कि हाइट, ये आपने खुद याद रखनी है, हमारे पास इसमें नहीं दी गई। और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जो होती है ये हमारे पास फिक्स है, जो हमने पढ़ी होती है, हाइट ऑफ Hg यानी कि मरकरी, इसको Hg से जाहिर करते हैं। मरकरी वो हमारे पास 0.76 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना था, उसका इस्तेमाल किया गया है, यानी कि बैरोमीटर में सतह समंदर पर प्रेशर के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी। तो हाइट हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट हमने वाटर की फाइंड करनी है। फार्मूला याद रखिएगा, रो डेंसिटी GH यानी कि डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मरकरी बराबर होती है हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना? हाइट ऑफ पानी की ऊंचाई फाइंड करनी है, पानी की ऊंचाई, तो यानी कि वाटर की हाइट हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमें दिया गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि हाइट रो हमारे पास आ जाएगी GH मरकरी की, और हाइट भी आ जाएगी मरकरी की, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा वो क्या हमारे पास 13.6 ज़रब 10 की पावर 3, और हाइट ऑफ मरकरी कितनी हमें दी गई है? 0 मल्टीप्लाई का निशान का 0.76, पावर वाटर की डेंसिटी कितनी है हमारे पास? 1000 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हाइट ऑफ वाटर आ गया। क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाता है। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाता है 10.336 डिवाइडेड बाय ज़रब 10 की पावर 3, तो ये भी है, तो इसको भी लिख देते हैं 10 की पावर 3। ये डिवाइड हो रही है, इसके साथ क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास हाइट ऑफ वाटर क्या आ गई? 10.336। तो हाइट का यूनिट क्या होता है? हमेशा मीटर होता है। तो इस तरह हमारे पास हाइट भी आ गई। एक बार दोबारा देख ले, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा गौर करनी है आपने, फार्मूला याद करना है तो आंसर आ जाना है। कह रहे पानी की डेंसिटी हमें दी गई, मरकरी की डेंसिटी दी गई, मरकरी की हाइट दी गई, हमने पानी की हाइट यानी कि पानी की ऊंचाई फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास ये क्या? हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला याद रखना है, रो ऑफ मरकरी ज़रब हाइट ऑफ मरकरी बराबर होता है रो ऑफ वाटर ज़रब हाइट ऑफ वाटर। हमने हाइट ऑफ वाटर फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो गया? डिवाइड। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, इसको इससे ज़रब दी, तो हमारे पास 10.366 आ गया।
ज़रब 10 की पावर वैसे की वैसे 3 है और ये भी 10 की पावर 3, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी कि ये जब नीचे माइनस में ऊपर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गई, इसकी डेंसिटी और हाइट ऑफ वाटर आ गई। न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व हो। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी है। कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्जी रकबे के पिस्टन पर 500 न्यूटन की फोर्स अमूदन लगाई जाती है। ब्रेक ऑयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा, ये फाइंड करना है। एक दूसरे पिस्टन पर जिसका अर्जी रकबा एक दूसरा पिस्टन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितनी फोर्स अमल करेगी। दो चीज़ें हमने क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 7, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास फोर्स ऑन द फर्स्ट पिस्टन, पहले पिस्टन पर फोर्स कितना अमल कर रही है, यानी कि F1 लिख देते हैं। वो हमारे पास कितना अमल कर रही है, गिवन डाटा। तो वो हमारे पास पहली है 500 न्यूटन, पहले पिस्टन की फोर्स F1। कह रहे था क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फर्स्ट पिस्टन, उसका एरिया कितना दिया गया, पहले पिस्टन का एरिया, उसे कह देंगे A1। वो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा कि क्या आ जाएगा, 10 की ज़रब 5 ज़रब 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 5 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर दूसरे पिस्टन का एरिया दिया गया है, दूसरे पिस्टन का एरिया वो हमें दिया गया A2 कह देंगे उसे, वो हमें दिया गया 20 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। जिसको कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमने दूसरे की फोर्स फाइंड करनी है। पहले प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमने पहले का फाइंड करना 1 F1 हमारे पास क्या है, 500 न्यूटन है, और एरिया 1 हमारे पास क्या है, 5 ज़रब 10 की पावर -4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रेशर। 5 कम 5, तो हमारे पास ये 2 0 और ये नीचे माइनस हो रहा था, ऊपर जा क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसको हम क्या कर लें, दूसरी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। यहाँ पर कितनी वैल्यू उधर जाना है, 2 ज़रब 10 की पावर 2 ज़रब 10 की पावर 4, साथ सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जमा, तो आ गया 6। तो पावर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि फोर्स फाइंड करनी, क्या फाइंड करना था, फोर्स। फार्मूला वही हमें दिया गया, फोर्स 2 के एरिया के लिए हमने फाइंड करना था, यानी कि F2 फाइंड करना हमने। प्रेशर ज़रब एरिया 2, प्रेशर हम क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। प्रेशर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। F2 वैसे का वैसे आ गया। प्रेशर हमने क्या निकाला है, 1 ज़रब 10 की पावर 6, एरिया 2 हमारे पास कितना है, 20 ज़रब 10 की पावर -4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20, साथ सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, प्लस माइनस 10 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। दस की पावर 2, तो हमारे पास इसके साथ कितने ज़ीरो आएंगे,
2 0 आ जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 न्यूटन हो जाएगा। 2000 न्यूटन या तो इसको उसमें लेकर आना 2000, यानी कि ये 1 0 ये और 2 0 यहाँ पर आने। 2000 फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हमारे पास 2000 न्यूटन फोर्स अमल करती है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि एक पहली फोर्स पिस्टन के ऊपर ब्रेक के ऊपर अमल करती है। तो पहले पिस्टन का एरिया कितना था, 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर था। उसको इसमें याद रखना कि ये -4 के बराबर होता है, इसकी जगह पे वो लगा देना। दूसरे पिस्टन का एरिया हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको कन्वर्ट किया इसमें। प्रेशर फाइंड करना, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि पहली फोर्स डिवाइडेड बाय पहला एरिया, उनको डिवाइड किया तो हमारे पास प्रेशर आया, साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। इसको मजीद किया, पॉइंट को इधर लेकर गया तो 10 की पावर 6 आ गया। फोर्स फाइंड करनी है, प्रेशर ज़रब एरिया 2, प्रेशर हमने फाइंड किया एरिया 2, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में आया तो इसको हमने आम तरकीब में लिख दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 7 सॉल्व हो गया। अगला हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कहते हैं, गहरे समंदर में 10 मीटर की गहराई पर एक गोताखोर पर कितना प्रेशर होगा। यानी कि 10 मीटर गहरा समंदर है, उसके ऊपर गया कि तो गोताखोर गया तो कितना प्रेशर होगा, जबकि वहाँ पर समंदर के पानी की डेंसिटी कितनी है, हमारे पास है 10-30 किलोमीटर फी क्यूब। एक बस ये हमने फाइंड करना, प्रेशर उसका फाइंड करना। हमारे पास डाटा जो दिया गया है वो है हमारे पास हाइट यानी कि डेप्थ, यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि गहराई। गहराई को भी क्या कहते हैं, हाइट ही कहते हैं। वो कितनी हमें दी गई है, 10 मीटर दी गई है। फिर डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, समंदर की डेंसिटी, समंदर के पानी की डेंसिटी, तो इससे क्या कहे, किससे ज़ाहिर करेंगे, रो से। तो वो हमें दी गई है 10-30 किलोग्राम मीटर फी क्यूब, किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो जाहिर है अब ज़मीन की कशी भी नीचे होगी तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। हमने फाइंड क्या करना है, उसका प्रेशर फाइंड करना है, कितना प्रेशर लगेगा। तो अब हमें ये चीज़ें दी जाए ना जब, तो प्रेशर बराबर होता है रो जी एच के। तो प्रेशर आ गया, ये रो है हमारे पास, ये रो है। प्रेशर फाइंड करना है, रो हमारे पास डेंसिटी कितनी है 10-30, जी कितना हमारे पास 10, हाइट हमारे पास कितनी है 10। इन सब को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आता है 10,3000 न्यूटन मीटर फी स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो हमने 5 रकमें इसको क्या करना है, उधर उठाना है। 0.03, 10 की पावर क्या आएगी 5, ज़रब ये हमारे पास पावर कितनी है 2 है। तो इसी तरह हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे न्यूटन मीटर फी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 सॉल्व हुआ। दोबारा देखिएगा, कह रहे हैं कि एक गोताखोर है जो 10 मीटर नीचे गहराई में जाता है, वहाँ पर समंदर के पानी की डेंसिटी हमारे पास है 10-30 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो ज़मीन की कशिश की वजह से गया तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। हमने वहाँ का प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर फाइंड करने के लिए जब हमें ये चीज़ें दी जाए तो प्रेशर तो हमने फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया पढ़ा ना, लेकिन जब इस तरह की चीज़ कंडीशन आती है तो ये भी फार्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा है। तो रो, डेंसिटी, जी और एच हाइट, तो इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंतर तरकीब में आया। तो आंतर को क्या कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4 5 रकमें पॉइंट को हमने उधर उठाया, तो इसलिए
हमारे पास 1.03 ज़रब 10 की पावर 5 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इस तरह अगला न्यूमेरिकल हम करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमें क्या कहते हैं, एक हाइड्रोलिक प्रेस, पीछे वाला ही आ गया, कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस के छोटे और बड़े पिस्टन के आर्धी रकबे बिल तरतीब 110 नहीं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे पिस्टन पर कितनी फोर्स लगाई जाएगी कि 4000 न्यूटन वजनी कार को उठाया जा सकता है, कितनी फोर्स लगाएंगे? तो वो बड़ा ही आसान है, हमें फोर्सेस दो दी गई हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9, पहली फोर्स हमारे पास एक्सर्टेड क्या करती है, स्मॉल पिस्टन के ऊपर, यानी कि एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन, यानी कि हमारे पास है छोटे पिस्टन का एरिया, उसे क्या देते हैं A1, वो हमें कितना दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर दिया गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। जब इसको कन्वर्ट करना होता तो क्या आता है 10 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, बड़े पिस्टन का एरिया, बड़े पिस्टन का एरिया, उसे एरिया को क्या देते हैं 2, वो हमें कितना दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना, लिख देंगे 100 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब अगली बात, फोर्स कितनी है उसके ऊपर अमल कर रही है, बड़े पिस्टन के ऊपर, बड़े पिस्टन की फोर्स, तो बड़े पिस्टन के लिए F2 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बड़े पिस्टन के एरिया को ये 2 से ज़ाहिर करते हैं, तो बड़े पिस्टन के F को भी वो क्या हमारे पास 4000 न्यूटन है। तो हमने F1 क्या करनी है, फाइंड करना है, यानी कि छोटे एरिए और छोटे पिस्टन की फोर्स, वो हमने क्या करनी है फाइंड। हमने फार्मूला याद किया हुआ है कि F बराबर F1 डिवाइडेड बाय एरिया 1 बराबर होता है F2 डिवाइडेड बाय एरिया 2 के। F1 फाइंड करना, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, F2 डिवाइडेड बाय एरिया 2 ज़रब एरिया 1। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा F1। F2 हमारे पास कितनी फोर्स है 400 न्यूटन, एरिया 2 हमारे पास क्या है 100 ज़रब 10 की पावर -4 ज़रब एरिया 1 हमारे पास कितना है 10 ज़रब 10 की पावर -4। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो हमारे पास ये तो हो जाएगा, इसके साथ ज़रब उधर कर लेते हैं, अगला हिस्सा हमारे पास उधर करते हैं इसका। ये 4000 को हमने ज़रब दी 10 के था साथ, तो हमारे पास या ऐसे कर लें कि 10 की पावर कितनी है 1, साथ सेम है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस प्लस होती है, प्लस माइनस माइनस, एक में से 4 में से 1 गया 3, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 4000 ज़रब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय, उसका अगला स्टेप हमारे पास वैसे ही लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 100 ज़रब 10 की पावर -4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो के साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बता 40 ज़रब 10 की पावर -3, ये नीचे माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10 की पावर क्या आ गई 4 प्लस में होगी, और साथ सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी जमा, प्लस माइनस माइनस -3 +4, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई 1। तो इसका मतलब क्या पॉइंट यहाँ तो दाएं तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400।
तो हमारे पास F1 कितनी आ गई 400। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एक बार इसको दोबारा देख लेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है। वो कह रहे हैं कि छोटे पिस्टन का एरिया कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -4 आनी है। बड़े पिस्टन का एरिया को ये 2 से ज़ाहिर किया, उसको भी कन्वर्ट कर लिया। बड़े पिस्टन की फोर्स कितनी है? हमारे पास 400 है। कह रहे हैं छोटे पिस्टन के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, वो हमने क्या करनी है? फाइंड। हमने फार्मूला पढ़ा है F1 डिवाइडेड बाय F2। A1 बराबर होता है F2 डिवाइडेड बाय A2 के फार्मूला याद रखना है। F1 फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो गया? मल्टीप्लाई। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, साथ सेम है, पावर जमा हो जाती है। तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, तो हमारे पास 4000 सर 10 की पावर -3। नीचे वाला वैसे ही 2 0 2 0 से क्या कर दिया हमने? कैंसिल आउट कर दिए। 10 की पावर नीचे माइनस हो रही है, ऊपर जा क्या होगी? प्लस। 4 में से 3 गया 1, तो हमारे पास 10 की पावर आ गई 1, तो 1 पॉइंट हमने उसके साथ लगा दिया, तो हमारे पास 400 न्यूटन फोर्स आ गई। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 10। न्यूमेरिकल 10 में हमारे पास कुछ डायग्राम आ गई है। न्यूमेरिकल नंबर 10 को छोड़े, ये बहुत बड़ा है, इसमें हमारे पास वो सारे क्या आ गया है? डायग्राम आ गई है। तो ये नहीं पेपर में आते जो बड़े सारा है डायग्राम, और उसकी स्टेटमेंट भी एक बहुत बढ़िया। अब हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 11। 10 नहीं कर रहे, 11 करते हैं। कह रहे कि अगर एक हाइड्रोलिक ब्रेक में वही चीज़ आ गई, मज़ीद 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बढ़ाया जाए तो आउटपुट प्लेटफॉर्म कितना इजाफी वज़न उठाएगा, जबकि इसका अर्जी रकबा कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रकबा भी हमें दिया गया, हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 11। तो इसमें हमारे पास जो डाटा दिया गया है, फोर्स इन द लोडिंग, यानी कि हमारे पास इंक्रीज इन द प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर मज़ीद एक्स्ट्रा लगाया गया ना उसके ऊपर, प्रेशर में ज़्यादती, यानी कि ज़्यादा किया, तो वो हम डेल्टा पी से ज़ाहिर करते हैं। वो 10 सेंटीमीटर इजाफा किया गया है, 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्लेटफॉर्म, उसका एरिया में दिया गया, एरिया ए, वो में दिया गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है उसका, जो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई जाती है, वही प्रेशर दिया गया हमें, यानी कि प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला, फोर्स हमने फाइंड करनी एफ। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के। ये इधर डिवाइड हो रहा, उधर जा क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी, प्रेशर हमारे पास कितना है? 10 न्यूटन है। 10 एरिया हमारे पास कितना है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके जवाब को बाद में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि चेंज ऑफ फोर्स हमारे पास आ गई 50 न्यूटन। 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 500 न्यूटन इसकी फोर्स आ गई। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। कह रहे प्रेशर में ज़्यादती, वो भी पहले भी हमें क्या दिया गया? न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया, तो ये भी सेंटीमीटर है, तो इसलिए सेंटीमीटर सेम है, तो इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। हमने फोर्स फाइंड करनी थी। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब हमने न्यूमेरिकल नंबर करना है 12।
तो न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास दो पार्ट में है। कह रहे हैं कि एक कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के पिस्टन पर 500 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है। अगर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वो कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या मालूम करें। ब्रेक ऑयल पर कितना प्रेशर लगेगा, प्रेशर फाइंड करना है। ब्रेक पिस्टन पर कितनी फोर्स अमल करेगी, इसके पिस्टन का एरिया का सेक्शन बढ़ा दिया गया, वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। तो इसमें हमने फोर्स फाइंड करनी और एक प्रेशर फाइंड करना, दो चीज़ें फाइंड करनी है। हमारे पास जो डाटा दिया गया है न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 12। हमारे पास यानी कि छोटे पिस्टन की फोर्स दी गई है, छोटे पिस्टन पर फोर्स वो हमारे पास F1 कह देते हैं, वो हमें कितनी दी गई है 500 न्यूटन। फिर अगली बात कह रहे कि हमारे पास छोटे पिस्टन का एरिया भी दिया गया है। पिछला न्यूमेरिकल जो हम पहले कर चुके हैं, छोटे पिस्टन का एरिया को हमेशा क्या करते हैं, ए से जाहिर करते हैं। वो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने कन्वर्ट करना है क्योंकि ये न्यूटन फोर्स में दिया गया है मीटर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा 5 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के। फिर अगली बात, ये बड़े पिस्टन का एरिया फिर हमें दिया गया। अब फोर्स और प्रेशर फाइंड करना, बड़े पिस्टन का एरिया A2 वो हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी कन्वर्ट करना 20 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने एक प्रेशर फाइंड करना और एक फोर्स फाइंड करनी है। तो वही प्रेशर फाइंड करना है, वो फार्मूला F1 डिवाइडेड बाय A1। प्रेशर F1 हमारे पास कितनी है 500 न्यूटन है और A1 हमारे पास कितना है 5 ज़रब 10 की पावर -4। 5 कम 5 100 आ गया, यानी कि हमारे पास 1 ज़रब 10 की पावर आ गई 2। ये नीचे माइनस हो रहा, ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ज़रब 10 की पावर 6। 1 ज़रब 10 की पावर 6 आ गया। प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर फी सेकंड स्क्वायर। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो फोर्स फाइंड करने का फार्मूला हम जानते हैं, F2 फाइंड करना है। F2 हमारे पास प्रेशर ज़रब A2, F2 फाइंड करना है। P हमने फाइंड किया 1 ज़रब 10 की पावर 10। A2 हमारे पास कितना है 20 ज़रब 10 की पावर, ये हम पीछे भी इस तरह का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं F2। तो हमारे पास आ गया 20 ज़रब 10 की पावर, बेस ए में पावरें क्या हो जाएंगी 6 में से 4 गया है 2, तो इसके साथ क्या लगा दें 2 0 और ऐड कर दें तो हमारे पास F2 आ जाएगा, यानी कि 2000 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या हो गया न्यूमेरिकल नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ। दोबारा रिपीट करवा दूँ, छोटे पिस्टन पर फोर्स कितनी अमल करती है 500 न्यूटन। छोटे पिस्टन का एरिया क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने मीटर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट कर दिया। बड़े एरिया का पिस्टन हमने एक में क्या करना है प्रेशर फाइंड करना है और एक हमने F2 फाइंड करनी है। प्रेशर फाइंड करने का फार्मूला प्रेशर फाइंड हो गया, फोर्स फाइंड करने का फार्मूला ये, तो वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।